नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में आए उस अजीब और अकल्पनीय भूचाल की जिसने अंबरनाथ से लेकर मुंबई तक के गलियारों में हलचल मचा दी है। जिस अंबरनाथ को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है, वहां बीजेपी और कांग्रेस के हाथ मिलाने की खबर ने सबको चौंका दिया है। आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम का विवरण। महाराष्ट्र की राजनीति में सिद्धांतों की बलि दी गई है या यह स्थानीय मजबूरी है? अंबरनाथ नगर परिषद चुनाव के नतीजों के बाद एक ऐसा गठबंधन सामने आया है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। अजीब गठबंधन। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को सत्ता से दूर रखने के लिए बीजेपी, कांग्रेस और अजित पवार की एनसीपी ने हाथ मिला लिया है। इस गठबंधन को नाम दिया गया है अंबरनाथ विकास आघाड़ी। बहुमत का गणित। 60 सदस्यीय नगर परिषद में शिंदे सेना 27 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, बहुमत से सिर्फ 4 दूर। लेकिन बीजेपी 14, कांग्रेस 12 और एनसीपी 4 ने मिलकर 31 का जादुई आंकड़ा पार कर लिया और शिंदे सेना को पटखनी दे दी। बीजेपी की तेजश्री करंजुले पाटिल ने शिंदे गुट की उम्मीदवार को हराकर नगराध्यक्ष प्रेसिडेंट का पद हथिया लिया है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे ही ये खबर राज्य नेतृत्व तक पहुंची, हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस या एआईएमआईएम अकोट मामले में के साथ किसी भी तरह का गठबंधन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इसे अनुशासनहीनता बताते हुए स्थानीय नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। विवादास्पद गठबंधन। इस घटनाक्रम पर दो बड़े दृष्टिकोण उभर कर सामने आ रहे हैं। स्थानीय बनाम राज्य स्तरीय राजनीति। ग्रेटर देन अक्सर देखा जाता है कि स्थानीय निकाय चुनावों में स्थानीय मुद्दे और व्यक्तिगत रंजिश पार्टी की विचारधारा पर भारी पड़ जाती है। अंबरनाथ में बीजेपी नेताओं का यह तर्क कि वे भ्रष्टाचार और डर की राजनीति के खिलाफ एक हुए हैं, दरअसल एकनाथ शिंदे के बढ़ते वर्चस्व को रोकने की कोशिश थी। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर महायुति, बीजेपी सेना एनसीपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। विचारधारा का संकट और अनुशासनात्मक कार्रवाई। ग्रेटर देन देवेंद्र फडणवीस का कड़ा रुख ये संकेत देता है कि बीजेपी अपनी कांग्रेस मुक्त भारत की छवि को आंच नहीं आने देना चाहती। अगर बीजेपी अंबरनाथ में कांग्रेस के साथ सत्ता साझा करती है तो आगामी विधानसभा चुनावों में उसे जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये गठबंधन अल्पकालिक साबित हुआ और कांग्रेस ने पहले ही अपने 12 पार्षदों को निलंबित कर दिया है। ताजा अपडेट। रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस से निलंबित किए गए सभी 12 पार्षद अब औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिससे तकनीकी रूप से यह गठबंधन बीजेपी बनाम अन्य में बदल गया है।